एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सेम यही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आते हैं, बस आपको वहाँ पर डिजिट चेंज मिलेगी। अगर आपने अभी तक मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन में आपको 15 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कौन सी ट्रिक आप कैसे लगा सकते हैं, कितना जल्दी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मोटो हमारा यही है कि इस बार सीटेट को क्रैक करें और कितने अच्छे नंबर के साथ में क्रैक करें। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29503 में 5 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तथा 32071 में 7 के अंकित मान फेस वैल्यू में अंतर बताइए। तो देखिए, अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू एक ही चीज है। अब हमसे यहाँ पर स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 29503 में 5 का स्थानीय मान। अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। तो किसी भी संख्या में जिस डिजिट का स्थानीय मान पूछ रहा है उसका मतलब ये है कि उस संख्या में वो डिजिट किस स्थान पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पर 5 हमारा किस में आया, 100वें स्थान पर आया, तो 5। उसके बाद में आप समझिएगा कि करते क्या है, सीधी सी बात, जिस अंक का स्थानीय मान बताना वो अंक, और उसके बाद में बाकी और कितने डिजिट हैं। तो काउंट करिए, 5 का बताना था, 5 लिख लिया। फिर 1 2 दो डिजिट है, हमने 2 0 लगा दिए। 500 इस संख्या में 5 का स्थानीय मान हो गया। अगर आपसे बाय चांस यहाँ पे 9 का पूछता, कुछ नहीं आपको करना है, सीधे 9 लिखिए। 9 के बाद में गिनिए कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। आप यहाँ पर 3 0 लगा दीजिए, तो 9000। और ऐसे भी आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हमारा 1000वें नंबर पे आया। तो इस संख्या का अगर 9 का पूछता तो 9000 स्थानीय मान, 5 का पूछा तो 500, और अगर आपसे 2 का पूछता तो 2 लिख के आप कितने 0 लगा देते, 1 2 3 4, आप 4 0 लगा देते। तो इस तरीके से हमने 5 का स्थानीय मान निकाल लिया। अब बात आती है जातीय मान की, प्लेस वैल्यू की। तो 32071 में 7 का हमें फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान किसी भी संख्या में जो अंक पूछता है स्वयं वो ही डिजिट होती है। जैसे 7 पूछ रहा है तो 7 का जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू खुद 7 ही होगा। अगर 2 का पूछता 2 होता। इसमें 5 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता तो खुद यहाँ पर 5 फेस वैल्यू होता। तो इस संख्या में हमने इसकी फेस वैल्यू निकाल ली 7, क्योंकि स्वयं वही अंक होता है। अब देखिएगा, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस कि स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस क्या है। तो 500 जो कि हमारा स्थानीय मान निकला, 7 जो कि हमारा फेस वैल्यू या अंकित मान या जातीय मान निकला, दोनों को आप घटा देंगे। देखिएगा, 10 में से 7 गए आपके 3, यहाँ पर 9 और यहाँ से कैरी किया था तो बचा 4। आपका आंसर कितना आ गया, 493। ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है, 493। ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ये तो बिना दशमलव बिना पॉइंट के हो गए। अगर इसमें आपको दशमलव के साथ में या पॉइंट दे देता है फिर पूछता है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। बाई चांस यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देता, 29.503 आपकी संख्या होती, जिसमें से 5 का स्थानीय मान पूछ रहा होता। हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि जहां पर पॉइंट देख लिया वहां पर दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि क्वेश्चन टफ है। कुछ टफ नहीं है, सीधे से फिर आप इसमें क्या करेंगे, जो भी आपकी जिस मान पूछ रहा है वो अंक लिखिए। नीचे में 1 आपको लगाना ही लगाना है, सब में लिखना है। अब इस पॉइंट के बाद में जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है वो कितने डिजिट पे आ रहा है। तो देखिए 1 पे आ रहा है, ये पॉइंट है। 5 का पूछ रहा है, 5 इसके जस्ट बाद पहले ही स्थान पर है, आप 1 0 लगा दीजिए। बस इस क्वेश्चन में आपकी इस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5/10 हो गया। अब देखिएगा, बाई चांस आपसे ये 32
071 में अब 7 का पूछता तो भी आपको कुछ नहीं करना था, 7 लिखना है, नीचे 1 हम लेते ही हैं। फिर इस पॉइंट के बाद में 7 कितने नंबर पे आ रहा है, काउंट करिए, 1 2। आपको यहाँ पर कितने जीरो ले लेने हैं, 2। तो इस संख्या में 7 का आपका स्थानीय मान 7/100, 7/100 आ जाएगा। तो देखिएगा इस तरीके से पॉइंट के साथ में भी और बिना पॉइंट के भी हमने स्थानीय मान देख लिए, जातीय मान देख लिए, दोनों का डिफरेंस पूछेगा, आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे दोनों का जोड़ पूछे, योग क्या होगा, तो आप वो निकाल के उनका योग कर दीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा, यह है भुजा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन से 2 गुना, समान रहेगा, 4 गुना या 3 गुना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ्स बहुत इजी है, हमें सिर्फ उतना करना है जो जो क्वेश्चन कह रहा है, इसके सिवा कुछ अलग नहीं करना, कुछ परेशान नहीं होना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, बना देते हैं वर्ग। और हम जानते हैं वर्ग मीन्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है कि चारों साइड हमारी इक्वल होती है, बराबर होती है। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये होता है वर्ग। अब बात आती है आपके परिमाप का, बोल रहा है तो आप वर्ग के आयत के सीटेट का पेपर टेट देने जा रहे हैं अगर ये सब, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बता दें कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है भुजा स्क्वायर, मीन्स साइड स्क्वायर, या आप इसको ए हम मानते हैं, साइड को ए मान लिया तो ए स्क्वायर। परिमाप आपका होता है 4a या फिर 4 इंटू एक कोई भी साइड। और विकर्ण आपसे पूछे वर्ग का तो वो होता है √2a, रूट में 2 और आपकी a, कोई भी उसकी एक साइड, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की और स्क्वायर में भी उसके परिमाप की। तो देखिए भुजा बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारी 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मीन्स पहले 10 थी, अब इसकी भुजा दोगुनी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इस वाले से, ठीक है। तो जो पहले 10 थी दोगुना, मीन्स इसका डबल करना है, तो ये कितनी हो गई, साइड इसकी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर इसकी भुजा दोगुनी है तो नया परिमाप कितना होगा। तो अब हम यहाँ पे पहले परिमाप देखते हैं। जब इसकी भुजा 10 थी तो परिमाप कितना था, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 इंटू a, मतलब 4 इंटू एक साइड, 4 इंटू 10, तो इज इक्वल टू कितना, 40। आपका 40 आ गया। तो पहले जो आपका परिमाप था वो था 40। अब जब आपने डबल किया भुजा को, भुजा 20 हुई, तो आपका नया परिमाप यहाँ से कितना होगा, देखिएगा आप, 4 इंटू ए साइड, यानी कि 4 इंटू, अब आपकी भुजा कितनी है 20, तो 20 की आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 80। तो ये डिफरेंस था कि पहले आपका परिमाप आया 40 और फिर आपने जब डबल कर दिया साइड को तो परिमाप आपका आया 80। अब बोल रहा है कि पहले से क्या फर्क आया, 2 गुना हुआ, समान है, या 4 गुना, तो 40 का जस्ट डबल हुआ। देखिए हमें दिख रहा है ना कि पहले 40 था फिर 80 जस्ट डबल हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। देखा बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बहुत अच्छे से पेपर आपका हो जाएगा। बस जो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैथ्स में वो वैसे करके चलिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये आपका पैटर्न दिया है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसे पैटर्न में आता जरूर है सीटेट के पेपर में। तो देखिएगा अगर आप इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है आप डबल मल्टीप्लाई तक तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपल मल्टीप्लाई 4 बार 5 बार ऐसे आप पेपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न जाने कितना ज़्यादा लंबा जाएगा और टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ट्रिक। देखिए कॉन्सेप्ट हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमारा और बेस मजबूत हो,
अगले एग्जाम में काम आए, लेकिन हमें यहाँ पर पेपर क्वालिफाई भी करना है कम टाइम में, वो भी तो यहाँ पर हम ट्रिक भी लेकर चलेंगे। इसे आप ट्रिक से ही करिए। ट्रिक ये है कि देखिए अब आपका गिनिए 1 2 3 4 5, 5 बार आपका 1 आया है, तो यहाँ पर हम 5 डिजिट तक नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इतना लिख लिया। इसके बाद में हम 1 तक रिवर्स में घटते क्रम में नंबर लिखेंगे। 5 के बाद में फिर आप लेकर चलेंगे 4 3 2 1 यहाँ तक। ये आपका हो गया इन दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर। यहाँ से आपका देखिए कितना इजी था, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब देखिएगा कैसे, फिर से अगर आपसे ये तो 5 बार 1 था, अगर आपसे 4 बार 1 की मल्टीप्लाई पूछ रहा है, आप बोलोगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर 1 2 3 4, ये 1 की 4 बार मल्टीप्लाई पूछ रहा है, क्या आएगा? सेम आप यही ट्रिक लगाइए। 1 कितनी बार है? 4 बार, तो 4 तक नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4, लिख लिया हमने। इसके बाद में रिवर्स में फिर 1 तक लिखिए। 4 के बाद में क्या आता है? 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। आप करके देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका इतना आएगा। ऐसे ही अब कितना भी पैटर्न पूछे और 1 पे ही पैटर्न पूछता है तो उसको आप इस तरीके से करिएगा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, जिससे आपको अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है 3759 मल्टीप्लाई बाई 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। आपको इन दोनों के गुणनफल से दहाई और इकाई अंक के योगफल बताना है। 3759 और 9573। देखिए अगर आप 3759 की 9573 से पेपर में मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ये ट्रिक लगाएंगे कि लास्ट के 2 डिजिट कौन से, आपको लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 59 का 73 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप नोट करके चलिए और आप अपने रजिस्टर पे मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा जब इनकी करेंगे। तो देखिए 3 से ये, तो ये आपका आ जाएगा 7043। ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 4307। अब देखिएगा इसमें आपका दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल पूछ रहा है, तो आपका इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 0 + 7, तो आपका कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखा कितना इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब बाई चांस इसमें आपका सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछता, इकाई का भी अंक बहुत पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक बताइए। आप कुछ नहीं करते, आप लास्ट का ये है ना 9, यहाँ से लीजिए ये 9 और ये वाला 3, आप 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर इकाई का अंक होता तो कितना आ जाता? 27। 9 और 3 की आप मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आता 27, और ये 27 में अब आपका इकाई का अंक कौन सा होगा? ये वाला, ये आपका इकाई है, ये दहाई, तो इसमें आपका इकाई का अंक ये 7 आ जाता। नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 से ही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे चीनी नहीं तो कुछ और देके ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है 3 से ही 1/4। जिनको भी ये वाला सॉल्व नहीं करना आता है, हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। जैसे 4 × 12 और +1 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 13/4। कोई और डिजिट हो, जैसे आपसे मान लीजिए 4 सही, ठीक है, 5/9 है, इसको आपको ऐसे डिवाइड में करना है तो कैसे लिखेंगे? 9 की 4 से मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36 और 36 में आप 5 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 41/9। इस तरीके से इसको आप ऐसे डिवाइड में सॉल्व किया करिए, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 1/16 को। अब कैसे करेंगे, सिंपल है, देखिए क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। तो 13/4, फिर टोटल डिवाइड लगाइए। एकदम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी अगर नहीं आ रहा है कि ऊपर नीचे क्या कैसे रखते हैं। 13/4 लिखा, फिर डिवाइड हमने डिवीजन लगाया 1/16। अब इसमें क्या करते हैं, जो आपका सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है जाके, और ये वाला आपका इसके पास मल्टीप्लाई होता है जाके। तो 13 के पास में 16 मल्टीप्लाई होगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 16, और 4 के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसे हम काट देंगे, तो 4 4 जा 16, 4 चक्कू 16। तो हमारा यहाँ से आ गया 13 इंटू 4 अपॉन में 1, तो 13 चौकू 52, 13 4 जा 52। यहाँ से आंसर हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 52। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी कि बी ऑप्शन 52 सही है। तो देखा हम सभी ने कि ये क्वेश्चन कितना ही ज्यादा इजी है। ऐसे ही सॉल्व करिएगा, कोई भी डिजिट आपसे दी हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी पे मत जाइएगा, जितने भी सीमित संसाधन है उसमें आपको अच्छा समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक संख्या 100 के आधे से भी छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आपको क्वेश्चन लंबा समझ के स्किप नहीं करना है। कितना भी लाइन में क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, बस वो करते जाइए जो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी तरीके से होगा। तो बोल रहा है एक संख्या 100 के आधे से भी छोटी है, तो 100 के आधा, तो 100 का आधा कितना आप मान लेते हैं, 50 हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा 100 का आधा 50 और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, तो 4 दहाई का मतलब क्या है आपका 40 और 5 दहाई का क्या मतलब है 50। तो 4 दहाई और 5 दहाई मीन्स 40 और 50 के बीच में स्थित है। तो 40 और 50 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 41 लिख लीजिए, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। फिर आपका 47, 48, 49 ये हो गए। फिर ये बोल रहा है कि इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो अब इन संख्याओं में ऐसा कौन है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारा 43 है। कैसे, तो देखिए जो इकाई का अंक 3 है ना, वो दहाई के अंक 4 से 1 कम है, 3 4 से 1 कम है, तो हमें ये वाली संख्या मिल गई। अब बोल रहा है कि इसके अंकों का योग 7 हो, तो आप यहाँ से भी देख लीजिए कि हमने सही संख्या चुनी है। इन दोनों के अंकों का योग क्या है, 4 + 3 = 7 है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, अंकों का योग भी 7 है। अब बोल रहा है तो अंकों का गुणनफल बताना है। तो इस संख्या के अंकों का गुणनफल यानी कि 4 × 3 = 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 12 इसका सही आंसर है। देखा कितने आसान तरीके से हो गया। जो क्वेश्चन बोला था कि 100 का आधा, ठीक है, फिर 40 और 50, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में वो नंबर लिए। जैसे बोल रहा था कि आपका क्या है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो, वो कॉन्सेप्ट मिल गया। अंकों का योग 7 हुआ। फिर बोल रहा था कि आप इनके अंकों का गुणनफल बताइए, हमने निकाला तो 12 हमारा आंसर आया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम से आपका एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है, और नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, संजय ने 18:40 में शाम के 6:40 पे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे रात के 10:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। तो देखिएगा 18:40 से शुरू की, फिर 1 घंटे चला तो कितना पहुंचा, 19:40। फिर 1 घंटे चला कितना पहुंचा, 20:40।
और फिर 1 घंटे चला तो कितना पहुंचा 21:40। देखिएगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे जब 3 आवर चला तो 21:40 तक पहुंच गया। अब यहाँ से 20 मिनट और अगर ये चले तो 22 बजे पहुंच जाएगा, 10 बजे पूरा पहुंच जाएगा। तो ये 20 मिनट और चला, 10 बज गया। अब हमें 22:20 तक जाना है, 20 मिनट और आगे चलना है तो प्लस 20 और ऐड कर देंगे तो हमारा ये आगे और कितना चलेगा 40 मिनट। तो टोटल इसने कितना चला 3 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, देखिए एक एक स्टेप वाइज स्टेप करिएगा, कितनी आसानी से निकल आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये 3 घंटे 40 मिनट, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए 1 घंटा, फिर यहाँ से ये 2 घंटा, ये 3 घंटा। अब ये 21:40 मीन्स 9:40 बजे रात के यहाँ से पहुंच गया। 20 मिनट और ऐड करेंगे, पूरा 10 बज जाएगा, 22 बज जाएंगे। फिर वहां से आगे 20 मिनट और है ना, तो वो भी ऐड करेंगे तो आपका टोटल 3 घंटे 40 मिनट निकल के आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है 10 ones प्लस 10 tens प्लस 10,000 इज इक्वल टू। इसमें आपको सिंपल सा देखिए जो बोल रहा है बस वो करना है। 10 इकाई 10, फिर 10 दहाई मीन्स 10 इंटू 10, तो आपका कितना आएगा 100। फिर है आपका 10,000, 10,000 लिख लीजिए, ये एक लगा देंगे तो 1,000, लेकिन एक जीरो और लगा के एक लगाएंगे तो आपका होगा 10,000। इसको आपको ऐड कर लेना है। देखिए जल्दबाजी में मिस्टेक क्या करते हैं कि ऐसे सीरियल से नहीं लिखते हैं, 10 इकाई 10 दहाई ऐसे जोड़ते हैं तो 0 का 1, 1 में 0, ये कंफ्यूजन करते हैं। पर आपको इसी तरीके से ऐड करना है। तो 0 1 1 0 1, देखा कितना इजी हुआ, तुरंत आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा सी सही है, 10110, ये आंसर सही है। आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जरूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। यदि ये एक नंबर दिया है और इसके डेसिमल फॉर्म को यहाँ पर हमें भरना है तो क्या है, देखिए ये हमारा बाइनरी नंबर है, इधर डेसिमल नंबर आएगा। और ये बाइनरी और डेसिमल नंबर बेसिकली हम किसमें कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो बाइनरी नंबर हमारे 2 होते हैं, याद रखिएगा 1 और 0, इन्हीं दोनों का देखिए यहाँ पर यूज है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि 2 क्या दिखा रहा है, तो 2 हमारा दिखा रहा है बाइनरी फॉर्म। क्या दिखा रहा है, बाइनरी फॉर्म। और ये 10 हमारा यहाँ पर दिखा रहा है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ से आप देखिएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें इसका बाइनरी फॉर्म बताना है, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है, और कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो हमने बाइनरी फॉर्म का 2 ले लिया। अब हम चलेंगे पीछे की ओर। कैसे चलेंगे, पीछे की ओर से। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे इनटू, पीछे से चल रहे हैं तो पहले क्या लेंगे 1, और स्टार्ट किससे करते हैं, पावर 0 से, प्लस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, समझिएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 0 लेती तो 2 की पावर कितनी लेंगे 1, और फिर हमारा 1 के बाद में फिर एक और पीछे से चले के आया 1, फिर प्लस, अब 2 की पावर 1 लेके आप सबको पता होगा कि फिर से कितनी लेंगे, आइडिया लगाएंगे, 2 की पावर 2, फिर 1 ले चुके, फिर यहाँ पे क्या आया 0, तो मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस लिया। अब 2 की पावर कितनी लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 0 के बाद में क्या आया 1 आया, फिर प्लस 2 की पावर कितनी लेंगे अब 4, फिर मल्टीप्लाई बाई कितना आया 1। तो देखिए ये सारे हमने नंबर यहाँ पर कर लिए, 2 की पावर 0 से शुरू किया और जहां तक आया तो ये 4 तक हुआ, तो 2 की पावर 4 ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो ये आ जाएगा 2, फिर आपका प्लस 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और फिर 0। हम किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0, फिर प्लस देखिएगा
2 की पावर 3 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8, और 8 को 1 से फिर करेंगे तो कितना आएगा 8 ही रहेगा। फिर प्लस 2 की पावर 4 देखिएगा, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 16। अब इन सबको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हमारा आएगा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 25, 26 और 1 27, तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर ए सही है। कभी भी आपको बाइनरी से डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हो, एक ना एक क्वेश्चन इसका भी देते ही जरूर है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो ये बताना है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए आप क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जो जो बोला जा रहा है सिर्फ वो करिए। किसी विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी है 300, टोटल स्टूडेंट्स 360 है। अब देखिएगा उनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 का 2/3, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, आप करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, 120 और दूनी 240, तो ये आपकी संख्या कितनी आ गई गर्ल्स की। टोटल स्टूडेंट्स 360 थे, गर्ल्स की संख्या उनमें से 240 है। अब लड़के कितने बचे, बाकी शेष लड़के हैं बोल रहा है, तो 360 में से टोटल हैं गर्ल्स, आप 240 निकाल दीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 120, तो लड़कों की संख्या कितनी है 120। अब बोल रहे हैं लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या आपके बॉयज कितनी 120, तो इसके भी 3/4 जो हैं वो क्या है खिलाड़ी, तो ये आप निकालिएगा कितना आ गया, 7 यहाँ 12, 0 30 यहाँ 90, तो ये 90 आपके क्या आ गए प्लेयर्स, ये आपके आ गए खिलाड़ी। टोटल स्टूडेंट थे 360, 2/3 गर्ल्स, तो गर्ल्स आ गई 240, फिर बॉयज आपके आए 120, और 120 लड़कों में से भी जो खिलाड़ी हैं वो आपके 3/4 कितने आ गए 90। अब बोल रहा है उन लड़कों की संख्या बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल बॉयज हमारे थे 120, जो खिलाड़ी थे वो थे 90, तो ये हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30, तो 30 वो लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 30। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक एक स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले हम एक वर्ग का कर चुके हैं, इसमें वर्ग आयत दोनों का पूछा है। तो देखिएगा बोल रहा आयत है, आयत क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो ये आपका लेंथ, आयत की ये है लेंथ, कितनी दी है हमें 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और ये होगी आयत की ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई जो कि हम निकालेंगे अभी। अब देखिएगा बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप दोनों ही बराबर हैं, तो आयत का परिमाप कितना होता है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर। आपको बेसिक फॉर्मूले जैसे कि मैंने कहा परिमाप, वर्ग का, आयत का, क्षेत्रफल, ये सब पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखिएगा वर्ग का परिमाप 24 दिया है, बराबर है आयत के, तो वही आयत का परिमाप होगा 24। फिर आपका 2 इंटू लंबाई हमें कितनी दी है 8 और प्लस ब्रेथ चौड़ाई। अब देखिएगा 24 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 की करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 16, फिर प्लस 2 की करेंगे b से तो आ जाएगा आपका 2b। अब ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ से आपका आएगा 2b इज इक्वल टू, देखिएगा 24 में से 16 माइनस करेंगे 8 और b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8/2, b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 4 जा
4 आ जाएगा, 2 4 जा 8। तो यहाँ से b मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई आपकी ये कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। तो यहाँ से लेंथ हमारी दी थी 8 और हमने चौड़ाई इसकी निकाली 4, तो ये आपका आ जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और इसका ऑप्शन नंबर डी 32 आपका सही होगा। देखिएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आपको बेसिक फॉर्मूले लगाने। अब बात आती है कि हमने बी निकाला क्यों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करिए कि पूछ क्या रहा है। जैसे एक होता है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये भी आपको मैंने ट्रिक भी बताई है, कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, ये भी समझना जरूरी है। तो आपको पता था ठीक है परिमाप दिया है, हमारी लंबाई दी है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। अगर आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अब आपको पता होनी चाहिए ना, चौड़ाई तो दी नहीं है तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे। फिर आपको पता चलेगा अच्छा आयत का परिमाप ये है, जिसमें लंबाई भी हमें पता है, परिमाप भी पता है, तो हम आसानी से चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे यूज किया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर पे, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। 42 के गुणनखंड या हमें फैक्टर के टोटल नंबर जो हैं वो बताने हैं। तो देखिएगा किसी भी नंबर के आपके फैक्टर या गुणनखंड बोला जाए तो सबसे पहले उस नंबर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा ये कैसे निकालते हैं, तो 42। आप सबसे पहले एलसीएम निकालने में हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 2 से, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से भी नहीं कट रहा है तो 4 से, छोटे से बड़े की ओर हमेशा एलसीएम में चलते हैं। तो यहाँ से 2 से हम देंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 21 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 7 जा 21। इसके बाद में 7 किसी भी टेबल में नहीं आता, 7 से ही जाएगा तो 7 1 जा 7। इस तरीके से एलसीएम निकाल लिया। 42 ने आपको कोई भी नंबर दे तो आप उसका ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। अब देखिएगा सिंपल सा, 2 यहाँ पर कितनी बार आया या ये जो नंबर है ये कितनी बार आए हैं उनकी पावर उतनी लिख देते हैं। जैसे 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1 लिख देंगे, बाई चांस 2 बार आया होता तो 2 की पावर 2 लिख देते, 3 की पावर 1, ऐसे करते। तो देखिएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 भी एक ही बार आया है, 3 की पावर 1 इंटू 7 भी एक ही बार आया है, 7 की पावर 1। ये अब बस आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब इनकी पावर में आपको +1 कर देना है, एक एक जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 + 1 2, फिर ये भी हो जाएगा आपका 2 और ये भी पावर ऐड होगी तो आपका हो जाएगा 2। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 42 के टोटल जो गुणनखंड होंगे, जो टोटल फैक्टर होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 सही है। फिर से देखिएगा, अब यहाँ पर आपको 42 की जगह 100 बोले, 200 बोले, 250 बोले, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है कि आपको जो नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद में जो नंबर जितनी बार आया हो उसकी पावर में एक एक जोड़ देना है, आपके गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ये बस थोड़ा सा चेंज है और उस डिफरेंस को आप समझिएगा। इसे हम कैसे करेंगे आसानी से एक ट्रिक के साथ में। तो जब भी आपके संख्या 100 के जब भी गुणनखंडों की बात आए, फर्स्ट स्टेप आपको एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। तो आप 100 का एलसीएम निकालेंगे, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं। तो 2 5 जा 10 0, फिर आपका ये जाएगा 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10, फिर आपका जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए ये यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया। अब हम करते क्या है, सेम उसी जैसे हम पावर लेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में पावर 1 से और यहाँ पे पावर जो हमारी स्टार्ट होगी वो 0 से। जो जितनी बार नंबर आया उसकी उतनी पावर लेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 2 की पावर 0, फिर हम करेंगे प्लस क्या चीज है 2 की पावर 1,
फिर प्लस 2 की पावर 2। तो देखिए 2 हमारा कितनी बार आया था, 2 बार आया था। तो हम 0 से लेके 2 की पावर कितनी लेंगे, 2 तक। उसके बाद इंटू, अब आप देखिएगा 5 भी आपका 2 बार आया है, तो 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे। उसके बाद में प्लस 5 की पावर 1, और ये प्लस कर रहे हैं क्योंकि योगफल हमें निकालना है। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। देखिए बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो कितना वैल्यू होता है, 1 प्लस 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 रहेगी, और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 रहेगी। मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 0 की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 1 प्लस 5 के पावर 1 की वैल्यू 5 प्लस 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से आप देखिएगा ये कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 1 31, 31। ये आपका हो गया। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे सिंपल में था, बस पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में हम पावर 1 से लेते थे, और यहाँ पर हमें पावर 0 से लेनी है, ये याद रखिएगा। अब 7 के आप 31 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आपका 217। ये 217 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही है। देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका एक ना एक आएगा जरूर, बस डिजिट कोई भी रख देगा, चेंज करके दे देगा। इसको कॉपी पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम ग्रेटेस्ट संख्या है। तो हमें ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिएगा हम ऑप्शन से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि आपको कितना मैथ्स के आपके स्क्वायर है, कैलकुलेशन है, उसके बारे में कितना पता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 + 2 और फिर इसका स्क्वायर, तो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 16, और फिर 16 का भी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा। तो जब आप 16 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका होता है 256, 256। ये ऑप्शन ए आपका आ गया। कैसे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर किया 16, और 16 का स्क्वायर किया 256। बी से आप देखिएगा 2 + 2 4 + 2 6, ये टोटल 6, और 6 का स्क्वायर किया तो 6 × 6 कितना आ जाएगा आपका 36। फिर आपका अगला 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है आपका, आता है 16। फिर नेक्स्ट है आपका 2, 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। तो देखिएगा अब इन सब में आप सबसे पहले बता सकते हैं कि क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमें दिख रहा है 256, मीन्स ऑप्शन आपका ए सबसे सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, और इसको आप टिक करिएगा, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिएगा जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, या टोटल 4 अंक की, 3 अंक की, 6 अंक की कितनी संख्याएं पूछे, तो आप इसे फॉर्मूला समझिए या ट्रिक समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जितने अंकों वाली पूछ रहा है, 4 अंक की पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्या, अपनी कॉपी पे नोट करिए, हम सभी को पता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी आपकी 9999। इसके आगे जाएंगे तो 5 अंकों वाली संख्या हमारी लग जाएगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, कौन सी छोटी संख्या, वो कितनी होगी 1000। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कीजिएगा यहाँ पे, इन दोनों को आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे उसी डिजिट की। 4 अंक की है तो 4 अंक की, 3 अंक का पूछा होगा तो 3 अंक की, तो ये आपका आ जाएगा 999, 9 में से 1 गया 8, आपका 8999 यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करिएगा, इसमें अपने तरफ से +1 कर दीजिएगा। इसे आप ट्रिक समझिए, फॉर्मूला समझिए, कुछ भी, तो आपका ये आ जाएगा आप टोटल 9000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी,
9000। देखिए कुछ नहीं करना है, आपसे जब भी कोई भी अंक की डिजिट पूछे, आपको सबसे बड़ी संख्या उस डिजिट की लिखनी है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसका डिफरेंस निकाल के +1 कर दीजिएगा। कोई भी आपसे डिजिट पूछेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 अंक की नहीं 2 अंक की पूछता, तो उसके लिए क्या करते, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। आप इसको घटा दीजिए, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8। आप अपनी तरफ से इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। सही आंसर आपका इसका हो जाएगा 90। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, 1 नंबर इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से आप करेंगे। आज का हमारा सेशन पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलें। लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मैथ्स में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं तैयार किया, आप इस टाइप की क्वेश्चन तैयार करिए। आज मेरा बताने का यही मतलब था। आप जितनी प्रैक्टिस करिए, ऐसे आप 4 क्वेश्चन और लगाइए। आज मैंने 15 क्वेश्चन बताए, इनके 3-3, 4-4 सेट इसी क्वेश्चन के और लगाइए। 60 से 70 नंबर का आप ऐसे ही क्वेश्चन लगा डालेंगे। 15 नंबर पेडागोजी में, 12-13 नंबर ला जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करने से 12-13 नंबर आ जाएंगे। आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स इस तरीके से आ जाएंगे। ये एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें तैयार करवा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।